हेलो एवरीवन, मैं सर स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि है नंबर सिस्टम्स। बहुत टाइम हो गया ये चैप्टर चल रहा है और आज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को। अभी तो आपने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रेडिकल साइन के बारे में मैंने बताया था कि रैशनल इरैशनल को ऐड करते कैसा होता है। ठीक है, रेडिकल नंबर्स को भी अपन ने रिप्रेजेंट और नंबर लाइन पे किया था रिप्रेजेंट। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ ली थी। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और थोड़ा सा बहुत बेसिक चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो अभी 9th-10th दोनों में इसका बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये जो लास्ट टॉपिक है वो ऑलरेडी अब तुमने बहुत सारी चीजों में बहुत पहले कवर कर लिया होगा। जैसे कि 8th स्टैंडर्ड में जब तुमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पढ़े होंगे तो इस पे थोड़ा बहुत ये भी पढ़ा होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसका भी टेंशन मत लो, अभी तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है, ऐसे समझ के पढ़ो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की कहानी कर रहे हैं हम। रियल नंबर्स में कौन कौन से हैं? रैशनल इरैशनल दोनों आते हैं। ठीक है, तो कैसा भी नंबर हो रियल नंबर में चलेगा। ठीक है, फिर एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट्स का मतलब तुम पावर्स बोल दो। ठीक है, ये भी चलेगा। मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंट पहले भी इंट्रोड्यूस किया था, एक्सपोनेंट पहले भी बताया था जब मैंने रेडिकल साइन के बारे में बताया था कि रेडिकल साइन में क्या होता है, अंडर रूट होता है। राइट, तो अंडर रूट ए की पावर अंडर रूट अगर एन ऐसे कुछ है, जैसे कि ये है। ठीक है, तुम इसको लिख सकते हो ए की पावर 1/n, याद होगा तो मैंने कहा था। ठीक है, एन जो है उसका एक्सपोनेंट है, इस तरीके से मैंने बताया था। तो एक्सपोनेंट या फिर इसको पावर से बोलते हैं, वन द सेम थिंग है। इनका यूज क्या होता है? जैसे कि एक नंबर बार बार मल्टीप्लाई होते जा रहा है, जैसे कि सबको तो पता ही होगा कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको तुम क्या लिख सकते हो? बार बार ऐसे लिखने से अच्छा सीधा 5 की पावर 4 लिख सकते हो कि ये 5 की पावर 4 है। तो इस पावर को बोलते हैं, इस पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जो 5 है ये इसका बेस है। तो बेसिकली एक्सपोनेंट जो होता है उसमें क्या होता है, ए की पावर एन ऐसे फॉर्म के जो भी टर्म्स आते हैं इनको बोलते हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट जो एन है पावर में, या फिर पावर भी बोलते हैं इसकी पावर, और इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, ऐसा कोई भी टर्म आया तो ये सब चीजें ऑलरेडी सबको पता होनी चाहिए होती है। ठीक है, अब इन पे कुछ कुछ लॉज लागू होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लॉज, फर्स्ट लॉ है। ठीक है, वन बाय वन, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है बस, एक्सपोनेंट्स क्या होता है। अब मेजर जो इस टॉपिक में क्या है वो लॉज है। ठीक है, तो सबसे पहला है ये ए की पावर पी। पहले तो अपन कुछ अज्यूम करते हैं कि ये सब वैल्यूज क्या है। यहाँ पे जो बेस है वो ए जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं चलेगा। जीरो हुआ तो वैसे भी जीरो होने वाला है। यहाँ पे बेस का हम नेगेटिव नहीं लेते जब एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, एंड ये जो एक्सपोनेंट्स है और पावर्स है वो सब रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पावर में इरैशनल मत ले लेना, अभी के उसकी बात नहीं करेंगे। हो सकता है इरैशनल भी, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज जो भी लॉस कर रहे हैं वो सब इरैशनल के लिए वैलिड नहीं रहता। ठीक है, तो मैं कुछ वेरिएबल्स अज्यूम कर रहा हूँ स्टार्टिंग में ही कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर है ए। ठीक है, कैसी भी वैल्यू हो सकती है। पी एंड क्यू बी सम रैशनल नंबर। ठीक है, तो मैंने कुछ अज्यूम किया है कि अभी ए पी क्यू इन सब का मैं यूज करने वाला हूँ, उससे लॉस बताऊंगा। बी सम रैशनल नंबर्स। ठीक है, ए जो कि है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मतलब इरैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। लेकिन पी एंड क्यू में अब हम लोग क्या लेने वाले हैं, बस रैशनल नंबर्स। तो अगर ऐसा है कुछ, ठीक है, एंड पी एंड क्यू, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए की पावर पी इंटू ए की पावर क्यू ऐसे कुछ लिखा है, तो हम लोग इस पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड। तो ये क्या कहता है कि अगर दो एक्सपोनेंट, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनके दोनों के बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है, या फिर सेम भी हो सकते हैं, तो दो ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे चीज है, तो तुम दोनों के पावर्स को ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल में अगर समझोगे तो एग्जाम्पल में लेके देखो। सपोज 2 की पावर 3 है एंड 2 की पावर 5 है। ठीक है, तो इसको तुम लिख सकते हो 2 की पावर 3 प्लस 5 दैट इज 2 की पावर 8। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना है, बस पावर्स को ऐड करना, ये समझ में आना चाहिए।
जैसे कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, और 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया। जब इन दोनों को और भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कितनी बार ऐड हो जाएगा, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 बार, हेंस 2 की पावर 8। तो बहुत सिंपल सा है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला भी देख सकते हैं, a की पावर p, अगर डिवीजन में आ रहा है a की पावर q, तो तुम्हें इसको लिख सकते हो a की पावर p माइनस q। ठीक है, वापस इसके नीचे यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे, देखना ध्यान से। एग्जांपल, सपोज ऐसा कुछ है 2 की पावर 100 अपॉन 2 की पावर 99। ठीक है, तो देख सकते हो ऊपर में 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 100 टाइम जा रहा है, और नीचे में 2 इंटू 2 ऐसे 99 टाइम जा रहा है। तो अगर देखोगे ध्यान से तो ऐसे 100 टाइम्स है और नीचे में एक कम है, तो देख सकते हो सारे के सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे एक्सेप्ट 1 2। तो क्या मिलने वाला है, 2 की पावर 1। बेसिकली इसको आपसे कैसे याद रखोगे, 2 की पावर 100 जो पावर ऊपर वाले का है माइनस नीचे वाला जो 99 पावर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो बचा क्या, 2 की पावर 1, हेंस ये बचेगा 2। ठीक है, तो आपसे इसको ऐसे करना है। अगर दो नंबर्स डिवीजन में है, दोनों के बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, ठीक है, तो क्या करो, एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करो। अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, देखो इस तरीके से याद रखो, मल्टीप्लिकेशन तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन तो पावर्स ऐड होंगे, डिवीजन तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे तो तुम्हें आसानी होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सपोज ऐसा कुछ है अपने पास, a की पावर p है और इसकी भी पावर q है। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंट ऑलरेडी है और उसका भी कुछ एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, देखो तो ये इसको लिखना पड़ेगा ऐसे कि पावर्स में क्या हो गया, पी क्यू का मतलब ही क्या है, पी इंटू क्यू। मतलब अगर एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट निकालने जाओगे तो वो दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। एग्जांपल बताऊंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा है। अब अगर ऐसा कुछ लिखा है तो देखो क्या दिख रहा है, 2 की पावर 3 यानी कि क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। इसको अगर लिखोगे ध्यान से तो क्या दिखेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका भी पावर 2 है। तो देख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 को ऐसे दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक और 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देख सकते हो कितने 2 आ रहे हैं, 2 की पावर 6 आ रहे हैं, हेंस ये कितना बन जाएगा, 2 की पावर 6। इसको आपसे क्या करना है, 2 की पावर 3 इंटू 2 है, तो इसको इस तरीके से याद रखोगे 3 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 6। अब इसमें एक मैं इंपॉर्टेंट नोट लिखा देता हूँ, और भी पॉइंट्स है वैसे, इसी पॉइंट के अंदर एक और नोट लिखा देता हूँ। ठीक है, ये और ये अलग चीज है, 2 की पावर 3 की पावर 2 अगर ऐसा कुछ लिखा है एंड 2 की पावर 3 की पावर 2, देखो तुम्हें दिख तो रहा होगा कि अच्छा ये तो दोनों सेम ही तो लिखा है सर, क्यों इतना अलग अलग कर रहे हो, नहीं ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर इसकी वैल्यू निकालोगे, अभी भी निकाला हमने, 2 की पावर 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे कि इस पे डिफरेंस बताता हूँ, ये 2 की पावर ब्रैकेट का है मेन डिफरेंस। 2 की पावर 3 वो जो 8 वैल्यू आती है उसका स्क्वायर करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, पहले 3 का स्क्वायर करो, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया है। ब्रैकेट का मतलब उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं कि उसके अंदर की वैल्यू पहले निकाल लो, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो पहले पावर्स ही करेंगे सीधा कि 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 इंटू 3 दैट इज 2 की पावर 9। तो देख सकते हो ये एंड ये दोनों डिफरेंट थिंग्स डिनोट करता है। ठीक है, तो इसीलिए a की पावर p की पावर q इज नॉट इक्वल टू a की पावर p की पावर q। तो दोनों वन इज द सेम थिंग नहीं है। अगर ब्रैकेट बना है तो वही ये दोनों पावर्स मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, अगर ब्रैकेट नहीं बना है तो पहले इसको कैलकुलेट करोगे और फिर इसको कैलकुलेट करोगे। देख सकते हो इसकी वैल्यू 2 की पावर 6 जो कि 64 आती है, और इसकी वैल्यू 2 की पावर 9 जो कि 512 आती है अगर कैलकुलेशन सही से करोगे तो। ठीक है, तो दोनों सेम थिंग नहीं है, दोनों अलग थिंग है। तो यहाँ पे तुम लोग चीजें ऐसे लिख देना नोट में स्टार्ट करके, a की पावर p की पावर q इज नॉट इक्वल टू a की पावर p की पावर q। तो इसको नोट में करके लिखूंगा ताकि याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें और इसमें। यहाँ पे ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो ये रहे 3 प्रॉपर्टीज, और भी 4-5 प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज और उनको एक एक करके कवर करेंगे। पहले इतना अच्छे से नोटबुक में एक बार लिखना स्टार्ट करो। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 4th प्रॉपर्टी। ठीक है, 4th प्रॉपर्टी में क्या है, ध्यान देना अच्छे से, a की पावर p इंटू b की पावर p है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को उससे कंफ्यूज मत होना कि उसमें क्या था, a की पावर p इंटू a की पावर q था, राइट। उसमें क्या था, जो सेकेंड और फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी उसमें बेस दोनों सेम थे लेकिन एक्सपोनेंट्स अलग अलग थे। ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं है अभी इसमें क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। तो तुम इसको सीधा क्या लिख सकते हो, ए बी को मल्टीप्लाई करो और पावर में पे लिख दो। बहुत ही सिंपल सा चीज है, देख सकते हो तुम लोग चाहिए तो 2 की पावर, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल नहीं है। तो तुम सीधा क्या लिख सकते हो इसको, 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। सीधा दोनों के पावर्स देखो, अगर दोनों के पावर सेम है तो दोनों के पावर्स को कॉमन ले सकते हो, ये पावर्स कॉमन लेने का तरीका है। तो ये क्या बन जाएगा, 6 की पावर 3 और 6 6 36 6 216, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 216। तुम चाहे तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 इंटू अगर 8 करने जाओगे तो देखो 7 इंटू 56, 8 टू 16 और 216, देखो एग्जैक्टली मैच करेगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना भी लिखोगे तो चलेगा। ये तो मैं बस बता रहा हूँ कि इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो वो सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, अगर बेस अलग अलग है एंड पावर्स सेम है तो पावर्स को कॉमन ले सकते हो। लेकिन अगर बेस सेम है एंड पावर्स अलग अलग है, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी ए की पावर पी इंटू ए की पावर क्यू, तो दोनों पावर्स को क्या करोगे, ऐड। अगर डिवीजन हो रहा है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी जाता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। ए की पावर माइनस पी अगर होगा तो उसको तुम लिख सकते हो 1 अपॉन ए की पावर पी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, जो लोग बहुत बार भूल जाते हैं इसका यूज, ठीक है। अगर पावर में जैसे कि 2 की पावर -5 आया, माइनस का मतलब क्या है कि उसको रेसिप्रोकल करना है, मतलब तुमने रेसिप्रोकल पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में, रेसिप्रोकल क्या होता है। तो 2 की पावर -5 जैसी मैंने लिखा, तो ये भी पहले सिंपल लेते हैं, 2 की पावर -1 जैसी मैंने लिखा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 1, ठीक है, यानी ये बन जाएगा 1/2। तो 2 की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/2। 2 की पावर -2 का मतलब वो देखोगे तो 1/2 स्क्वायर है और ये बन जाएगा 1/4। अगर 7 की पावर -3 को देखोगे तो 7 की पावर -3 भी क्या बन जाएगा, 1/7 की पावर 3 और ये बन जाएगा 1/343, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। तुम चाहे तो इसको और भी कर सकते हो, जैसे कि ये क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 की पावर, वो तो है 2 की पावर -1, इसको लिख सकते हो 4 की पावर -1, तो 2 की पावर -2 लिखो या 4 की पावर -1 लिखो, देखो वन द सेम थिंग। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हो 343 की पावर -1। ये ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे देखोगे तो देखो जैसे कि 7 की पावर -3 है, ठीक है, 7 की पावर -3 है, तुम इसको लिख सकते हो -3 को 3 इंटू -1, देखो लिख सकते हो। अब यूजिंग द थर्ड प्रॉपर्टी a की पावर p इंटू क्यू, तो मैं पहले 7 की पावर क्या लूँ 3 ले लेता हूँ और बाहर -1 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने, उल्टी तरीके से यूज किया कि a की पावर p इंटू क्यू था तो उसको a की पावर p और होल की पावर q, ऐसे पूरा कर सकते हो। तो देख सकते हो 7 का क्यूब कितना होता है 343 की पावर -1। तो तुम ऐसे भी लिखो या फिर ऐसे भी लिखो, वन इन द सेम थिंग है, ठीक है। तो पावर में इतना याद रखना है कि अगर पावर में माइनस टाइम्स कुछ हो रहा है कि समथिंग टू द पावर माइनस समथिंग, ठीक है, तो वो सीधा रेसिप्रोकल करना है, 1 अपॉन लेके आना है, ऊपर में 1 ही आएगा हमेशा, 1 अपॉन लेके आना है, ठीक है। तो ये भी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी अगर देखोगे वो इसी का एक्सटेंशन है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ध्यान देना। सपोज अंदर में a बाय बी कुछ रियल नंबर्स हैं, a बाय बी कुछ रैशनल नंबर्स बोल दो, फिर नेचुरल नंबर बोल दो, a बाय बी की पावर -p है, तो ये बन जाएगा b बाय a की पावर p। अब ये मैंने क्या किया, तो अगर तुम्हें फिफ्थ प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई है तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी में डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। तुम चाहिए तो इसका प्रूफ भी लिख सकते हो, छोटा सा प्रूफ है, देख लो चाहिए तो, a बाय b की पावर -p है, तो यूजिंग दिस फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाय b की पावर -p को 1 अपॉन a बाय b की पावर p, राइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a बाय b की पावर p। सिमिलरली अगर 1 अपॉन a बाय b की पावर p है, जैसे कि हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि a की पावर b है, b की पावर p है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। सिमिलरली अगर a बाय b की पावर p है, जैसे कि अगर 2/3 का होल स्क्वायर है, तुम इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी क्या लिख सकते हो, a की पावर p अपॉन b की पावर p, ऐसे लिख सकते हो। दोनों को अलग अलग पावर्स कर दो, सेपरेट कर दो, ठीक है। एंड ये जो डिनोमिनेटर b की पावर p है वो ऊपर जाएगा, तो देखो ऐसे बन जाएगा फिर नेक्स्ट स्टेप में
ये बन जाएगा ऐसा 1/a की पावर p इंटू बी की पावर p, और अगर सॉल्व करोगे तो 1 इंटू बी की पावर p, तो b की पावर p ही आएगा, एंड डिनोमिनेटर में a की पावर p आएगा। और फाइनली लास्ट स्टेप में तुम क्या लिख सकते हो, इसका पूरा पावर जो है वो कॉमन लेके b बाई a की पावर p ऐसे लिख सकते हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल होगा, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है, चीज तो लिख सकते हो, तो या फिर सीधा याद भी रखोगे तो चलेगा। एग्जांपल के थ्रू अगर बताऊंगा तो एग्जांपल में सपोज ऐसा कुछ ले लो कि 2/3 की पावर -2, ठीक है, 2/3 के पावर -2 है। तो क्या करना है तुम्हें, 2/3 को बस उल्टा करना है। माइनस का मतलब क्या है कि उसको उल्टा करेगा। जैसे कि देखो कि अगर ये याद रखोगे तो ये भी अपने आप याद हो ही जाएगा। जैसे कि देखो 5 की पावर -1 है, तो ये तो 5/1 था, है ना। 5 का मतलब ये क्या होता है 5/1, तो अंदर की वैल्यू उल्टी हो रही है, तो ये क्या बन रहा है 1/5 की पावर 1, ठीक है, यानी 5 की पावर -1 इक्वल टू 1/5। सिमिलरली हर एक एग्जांपल में लगा सकते हो। तो 2/3, तो 2/3 का उल्टा हो जाएगा क्योंकि पावर माइनस है, पावर माइनस है तो सीधा रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना है। तो 2/3 का हो जाएगा 3/2 और पावर में बन जाएगा 2। अब फिर इसके बाद तो 3² एंड 2² सेपरेट करके 9/4 आंसर लिख सकते हो। तो होपफुली ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है जो कि तुमने ऑलरेडी पढ़ी भी है रेडिकल में, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया भी था। तो अभी एक और बता देता हूँ कि अगर पावर में कोई फ्रैक्शन आया a की पावर p/q, ऐसा कोई फ्रैक्शन आया जहाँ पे p एंड q कुछ नेचुरल नंबर्स है। फ्रैक्शन का मतलब ये मतलब रैशनल नंबर का मतलब ये क्या होता है कि ऊपर और नीचे में दोनों में नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव भी ले रहा हूँ सब, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये तो सबको याद ही होगा, q और a एंड इसकी पावर p, या फिर तुम इसको ये भी कर सकते हो रूट a की पावर p और किसका रूट qth रूट, ठीक है। तो अगर पावर में ऐसा कुछ पावर में रैशनल नंबर आया यानी p एंड q, यहाँ पे लिख दो वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो p एंड q नेचुरल नंबर्स हैं, ऐसे कुछ बन रहा है तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। ये तो तुमने रेडिकल साइन में देखा ही था, लेकिन एक और बार यहाँ पे प्रॉपर्टी लॉज में तुम्हें याद रखने के लिए मैंने एक और बार इसमें लॉज में लिखा दिया। एग्जांपल अगर देखा जाए, इसका एग्जांपल भी देखा भी था हमने, एक और बार एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज हमारे पास है 4 की पावर 3/2, ठीक है, 4 की पावर 3/2। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पे 2 है, लेकिन मैंने बताया था स्क्वायर रूट में रेडिकल साइन में रूट आता ही नहीं है, ठीक है, 2 लिखेंगे नहीं। अगर कुछ नहीं लिखा है वहां पे तो इसका मतलब वो 2 है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो 2 है ये रेडिकल साइन में जाएगा डिनोमिनेटर वाला, और न्यूमरेटर वाला इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देख सकते हो 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 64, और रूट 64 कितना होता है 8। तुम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, देखना भी ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, 4 की पावर 3 इंटू हाफ, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ, देखना। तो 4 की पावर 3 इंटू हाफ है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर हाफ, या फिर इसको ऐसे लिख दो, चलो हाफ इंटू 3, क्योंकि हाफ इंटू 3 अगर करोगे तो वो कितना जाएगा 3/2 जाएगा ना, 3 इंटू हाफ करो, हाफ इंटू 3 करो, ठीक है। तो 4 की पावर हाफ पहले ब्रैकेट में ले लो और बाहर फिर वो प्रॉपर्टी यूज की मैंने, a की पावर b, a की पावर p होल की पावर q, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन का उल्टा यूज किया है, ठीक है। तो 4 की पावर हाफ, तो 4 की पावर हाफ कितना हो जाएगा, वो तो बन जाएगा रूट 4 की पावर 3। अब रूट 4 कितना होता है, रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2, और बाहर में पावर 3 बचा है, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसको सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझो, लिखो, और कोई भी अगर कोई समझ में नहीं आया, कोई डाउट आ रहा है तो मुझे तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो यही तक इसका थ्योरी खत्म करते हैं आज, और इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है, मैं उसको आज तुमसे क्वेश्चन बताऊंगा और पूरा अपना एक चैप्टर नंबर 1 इससे खत्म हो जाएगा। पहले ये सारे प्रॉपर्टीज को लिखो, समझो, फिर एक नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं स्टार्ट करूंगा कुछ क्वेश्चंस, उनको भी देखेंगे, ठीक है। लिखो इसको अच्छे से। चलो फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ लिखे हैं, एग्जांपल नंबर 1 में देखना, टोटल 60 पार्ट लिखे हैं, तो तुम्हें स्टार्ट करना है। लेकिन उसके पहले एक और तुम्हें एक नोट में नहीं चाहिए, तो एक प्रॉपर्टी लॉज में ही डाल दो। 7 लॉज पढ़ लिए थे, एक और लॉज देख लेना, 8 लॉ लिख रहा हूँ। a की पावर 0 ये होता है 1, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को कि अगर एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये होपफुली सबको पता ही होगा ना, होना चाहिए। जब स्क्वायर रूट्स और पावर्स और एक्सपोनेंट जब पहले पढ़े होंगे, तुमने स्टार्ट किया था, तो ये सबको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर 2 की पावर 0 लिखो, 3 की पावर 0 लिखो, 100 की पावर 0 लिखो,
जो भी एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। चलो इसका एक बार मेरे को तुम लोग से जानना है, चलो कौन बताता है एनीथिंग टू द पावर 0 1 क्यों है, इसका मुझे रीजन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है, मुझे इसका रीजनिंग बताना है कि अगर कुछ पावर में है ही नहीं तो उसकी वैल्यू 1 कहाँ से आई, 1 क्यों आया, राइट। तो ये थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग सी बात, तो मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद रिसर्च करो इस पे कि एनीथिंग टू द पावर 0 1 क्यों, ठीक है। चलो फिर उसको 8 लॉ में लिख देना। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1, थोड़े 7 पार्ट है, एक एक करके स्टार्ट करना, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 लिखना, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट, फिर उसका आंसर जो मैं बताऊंगा, पहले तुम भी कोशिश कर सकते हो, फिर सेकंड पार्ट उसका आंसर, थर्ड पार्ट उसका आंसर, ऐसे करते जाओ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देख सकते हो करने की एक तरीके नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, तुम अपने बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। जैसे कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, देख लेना इस क्वेश्चन में, पावर दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे तो 1 इंटू हाफ हो जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा 16 की पावर 1/4। अब फिर क्या कर सकते हो, 16 जो है, 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है, 2 इंटू मतलब 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो 16 को लिख सकते हो तुम 2 की पावर 4, इसको लिख दिया मैंने 16 को 2 की पावर 4 और उसकी भी पावर 1/4। तो देख सकते हो उसके आगे वाले स्टेप में, ठीक है। ये सब मैं एक के नीचे एक लिखना है तुम्हें, ठीक है, मैं जगह नहीं इसलिए आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर 2 की पावर 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है कि पावर अगर ऐसे a की पावर p इंटू क्यू रहा तो p इंटू क्यू बन जाएगा, जाहिर सी बात है। और देख सकते हो 4 and 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 की पावर 1, हेंस आंसर जो आया वो आया 2। तुम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 16 का रूट कितना है 4, ठीक है, तो अंदर की वैल्यू बन गई 4, फिर 4 की पावर हाफ, 4 का रूट निकालना पड़ेगा, तो 4 का रूट कितना है 2, तो ऐसे भी करके सीधा आंसर निकाल सकते हो 2, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे चलता है ये सब, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी में भी सेम चीज देखो, दिस की पावर दिस है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, ठीक है। 81 है अंदर, 81 की पावर दिस इंटू दिस है, तो एक काम करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -12 इंटू -1/4 और बाहर ब्रैकेट है और इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 81 की पावर 1/8 मिलेगा, राइट, और इसका स्क्वायर बन जाएगा। वापस से पावर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, देखो तो ये बन जाएगा 81 की पावर, यहाँ पे ब्रैकेट की पावर 1/8 इंटू 2। वैसे ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है, बिना ब्रैकेट का भी चल जाएगा, अगर इसको ब्रैकेट हटा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरा काम तो हो गया ब्रैकेट्स का, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट्स की जरूरत थी क्योंकि सेपरेट करके दिखाना था कि पावर्स में, लेकिन अब तो पावर का काम खत्म, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। फिर क्या बन जाएगा, देखो 2 1 2, 2 4 8, तो ये बन जाएगा 81 की पावर 1/4। तो बताओ 81 जो है वो क्या होता है, 9 का स्क्वायर बोल सकते हो, या फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा 81। तो इसका मतलब 81 को लिख सकते हो 3 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4, इसके बाद 3 की पावर 4 इंटू 1/4, प्रॉपर्टी उसकी a की पावर p इंटू क्यू, ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर 4 और 4 कैंसिल, 3 की पावर 1 और फाइनल आंसर इक्वल टू 3। तो देख सकते हो बहुत सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तुम्हें भी अच्छे से करते जाना है इसको, अच्छे से देख के, ठीक है। कोशिश करो कि आगे खुद से पॉज करके खुद से कोशिश करो आगे, और आंसर्स वेरीफाई करते रहो। थर्ड पार्ट देख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करना है बस। तो 5/6 ये बन जाएगा, पावर में क्या है 1/5 इंटू -1/6 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/6 इंटू मतलब 5/6 की पावर -1/30। अब मैंने क्या बताया था, माइनस अगर पावर में आया, ठीक है, माइनस अगर पावर में आया तो उसका रेसिप्रोकेट करो, रेसिप्रोकल निकालो, तो ये बन जाएगा 6/5 की पावर 1/30। तुम इसको फाइनली इससे भी लिख सकते हो कि 6/5 और इसका 38। इसके आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इतना ही लिख के छोड़ना, इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, आंसर्स के लिए फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके आगे अगर 38 रूट निकालना है इसको, तो 38 रूट निकालने के लिए पूरे से 30 रूट्स निकाल सकते हो क्या, नहीं, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से करेंगे, ठीक है। जो भी ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जो भी माइनस वाले उनको हटा दो, उनको रेसिप्रोकेट कर दो, और डिवीजन का पहले तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इस माइनस का यूज कर रहे हैं, देखो तो माइनस का यूज कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे क्या 16/81, यहाँ पे आके लिखते हैं
16/81 की पावर कितना है, -3/4 था, तो अब बन जाएगा 3/4। देख सकते हो कितना हो गया, इनटू फिर ब्रैकेट बना एक और, क्या ब्रैकेट बना है देखो, 9/25, तो 9/25 वैसे का वैसे ही रखते हैं, और पावर कितना है 3/2, और डिवीजन था यहाँ पे तो उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पहले उसके पहले डिवीजन रखते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। 5/2 की पावर -3 था, तो ये क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकेट करेंगे तो 2/5 की पावर 3। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करने वाला हूँ, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा, याद होगा सबको, ठीक है। और ये जो 16, 81, 9, 25 जो लिखे हैं उसको मैं पावर्स में लिखूंगा। तो जैसे कि 16 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 4, राइट, एंड 81 क्या होता है 3 की पावर 4, और पावर में होल कितना है, पावर 4, ठीक है, इनटू ब्रैकेट 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, और 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, पावर 3/2, इनटू करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, वापस से रेसिप्रोकेट हो जाएगा, क्योंकि 5 ये 2 क्यूब है और ये 5 क्यूब है, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन जो है वो नीचे आ रहा था, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उल्टा पहुंच जाएगा। ये स्टेप अगर ऊपर सबको समझ में आ रहा है तो ही आगे बढ़ते हैं, अगर किसको डाउट होगा तो पूछ लेना मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो इस फोटो का जैसे कि अगर तुम्हें कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट निकाल लो अपने फोन पे वीडियो देखते देखते, और स्क्रीनशॉट मुझे भेजो, सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, ऐसे करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो 5 क्यूब हो जाएगा ऊपर, एंड नीचे आएगा 2 का क्यूब। यहाँ पे मैंने पावर भी सेपरेट कर दी है, देखना यहाँ पे 2 क्यूब और 5 क्यूब जो था उसको को अलग कर दिया है, a बाय b की पावर p है, तो a की पावर p अपॉन b की पावर p ऐसे सेपरेट पावर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 2/3 होल की पावर 4, और इसकी भी पावर क्या है फर्दर 3/4, चाहिए तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट बनाता हूँ, 2 ब्रैकेट आगे इंट्रोड्यूस हो गए। देखो मैंने यहाँ पे किया क्या है कि इसमें 2/3 इसका दोनों का पावर जो 4 था सेम था, तो दोनों के पावर्स कॉमन ले लिए। सिमिलरली इसमें भी देखो 3/5 का होल स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2, देख सकते हो सबको समझ में आ ही रहा होगा कर क्या रहा हूँ, ये बन गया 5 क्यूब, ये बन गया 2 क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप पे अगर जाओगे तो ये क्या बन जाएगा देखो, 2/3 की पावर्स दोनों के क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3/4, इधर भी सेम चीज, इंटू 3/5, 2 इंटू 3/2, इंटू 5 क्यूब बाय 2 क्यूब। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल, पावर्स में कैंसिल होते हुए दिख रहा होगा। फिर देखो 2/3 की पावर क्यूब बन रहा है, तो क्यूब पावर्स को अपने सेपरेट करते हैं, तो ये बन जाएगा 2 क्यूब, और नीचे में बन जाएगा 3 क्यूब। फिर नेक्स्ट में देखो ये बन जाएगा 3 क्यूब, और नीचे बन जाएगा 5 क्यूब। फिर इंटू देखो ये बन जाएगा 5 क्यूब, और नीचे बन रहा है 2 क्यूब। तो देख सकते हो सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एसोसिएटिव तो होता ही है हमेशा, तो इसको कहीं भी भेज दो या फिर ब्रैकेट ओपन कर दो। तो देख सकते हो 2 क्यूब कैंसिल, 3 क्यूब कैंसिल, 5 क्यूब कैंसिल, सारे हो गए कैंसिल, बचेगा क्या वैल्यू इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये रहा 4th पार्ट, बचे 3 और पार्ट्स है, उनको भी डिस्कस करते हैं। पहले ये 4 पार्ट्स अच्छे से एक बार लिखो, फिर 5th, 6th और 7th पार्ट को भी डिस्कस करेंगे, लिखो इसको। तो फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 5th पार्ट, देखो ध्यान से, सिंप्लीफाई करने बोल रहा है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं पाओगे इस क्वेश्चन के लिए एज सच, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है 12 की पावर 1/4 है, ठीक है। 4th रूट ऑफ 12 का मतलब मैंने बताया था कि रेडिकल साइन में भी बताया था। फिर ये है 6 की पावर 1/7, राइट। अब इसके आगे सिंप्लीफाई करने से तुम्हें सोचना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। 12 को क्या लिख सकते हो, 12 क्या होता है, तो वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है, 4 3 12 होता है ना, तो उसको 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, और उसकी पावर 1/4। सिमिलरली 6 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 1/4 थोड़ा सा ऊपर ही लिखना, इसको नीचे मत लिखा करो, याद रखना एक्सपोनेंट्स ऊपर में ही आएंगे, थोड़ा सा साफ सुथरा लिखोगे तो एग्जामिनर को चेक करने भी आसानी होगी, ठीक है, और तुम्हारे नंबर भी फटाफट देता रहेगा। अगर तुम कचरा करके लिखोगे, एक्सपोनेंट को नीचे लिखा है तो सीधा 0 मिलेगा, याद रखना एक्सपोनेंट को ऊपर ही लिखना है, ठीक है। फिर ये 6 को लिख दो 2 इंटू 3 की पावर 1/7 ऐसे लिख लो। फिर देखो अभी सेपरेट करेंगे पावर्स, ये मैंने बताया था ए बी की पावर p है, तो a की पावर p और b की पावर p दोनों को अलग कर सकते हैं, तो 2 और इसकी पावर 1/4 इंटू 3 इसकी पावर भी 1/4 इंटू 2 इसकी पावर 1/7,
इंटू 3 की पावर 1/7। देख सकते हो, ऐसे कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन। तो ये 2 की पावर बन जाएगा 2 इंटू 1/4, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 की पावर 1/4 ऐसे बन जाएगा, 2 की पावर 1/7 और 3 की पावर 1/7 भी ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे देखना, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, तो ये बन रहा है 2 की पावर 1/2। ठीक है, अब मैं 2 को इसके पास में लेके आऊंगा। मल्टीप्लीकेशन किसी को किसी के साथ भी कर सकते हैं, तो पता ही है। तो मैं ये 2 को इसके पास लेके आ रहा हूँ ताकि इसके पावर्स को ऐड कर सकूं नेक्स्ट स्टेप पे। और सिमिलरली 3 की पावर 1/4 को इधर लेके आए और 3 की पावर 1/7 तो वैसे का वैसे ही है। ठीक है, तो देखो ये बन जाएगा 2 की पावर 1/2 प्लस 1/7 इंटू 3 की पावर 1/4 प्लस 1/7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेके करना पड़ेगा। पावर्स में एलसीएम है, एक्सपोनेंट्स में एलसीएम। तो देखो अगर इसका एलसीएम लेके देखोगे तो ये बन जाएगा 9/14 इंटू ये बन जाएगा 3 की पावर 11 बाय कितना आएगा, ये बन जाएगा 11/28। ठीक है, तो तुम इतना यहाँ तक भी लाके छोड़ सकते हो, ये भी चलेगा इतना आंसर, और इसको सिंप्लीफाई करने में यहाँ तक करके खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तुम्हें समझना पड़ेगा, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस पावर्स को इतना लाके छोड़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसको अगर फर्दर लिखना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 9 और उसका 14th रूट, इसको लिख सकते हो 3 की पावर 11 और उसका 28 रूट करके भी लिख सकते हो, वो भी सही है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट, जो कि सिंपल सा पार्ट है। ठीक है, पहला वाला देखो टर्म m² n² है, और अगर कुछ नहीं दिया है तो उसका कितना रूट रहेगा, स्क्वायर रूट है वो, तो स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ। फिर देखो नेक्स्ट m² n² वापिस है, इसका 6th रूट है तो 1/6, और इधर भी m² n² है और इसका पावर कितना है 1/3। तो देख सकते हो सबके m² n² तो सेम ही है। ठीक है, तो तुम जब भी बेस सबके सेम है और पावर्स अलग अलग है, तो पावर्स को क्या कर सकते हो, सबको ऐड कर सकते हो। मैंने 2 के लिए बताया था प्रॉपर्टी में, तो ये तो इनफाइनाइट के लिए वैलिड है। तुम देखो यहाँ पे सबके बेस सेम है, तो सबके पावर्स को क्या कर दो, ऐड, हाफ, 1/6, 1/3। तो चलो ऐड करते हैं, तो क्या मिलेगा, एलसीएम देख सकते हो, तीनों का एलसीएम जो है तो अपने ओन वर्ड्स में। ठीक है, एलसीएम 6 है, तो ये बन जाएगा 3 + 1 + 2/6। ठीक है, तो ऊपर में कितना आ रहा है देखो, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ऊपर में आ रहा है m² n² की पावर, ऊपर में 6 ही बन रहा है और नीचे में 6 बन रहा है, तो 6 और 6 कैंसिल हो रहा है और क्या फाइनल आ रहा है m² n²। तो ये रहा 6th पार्ट का आंसर। बचा लास्ट पार्ट है, उसको भी कर लेते हैं फटाफट। 7th पार्ट, 7th पार्ट में क्या दिया हुआ है, 6 की पावर 2/3 है इंटू 6 की पावर, अब ये देखो मैंने इसका बताया था साइन कैसे लिखते हैं, 7/3 है और नीचे में 6 की पावर 6/3 है, राइट। ये तो ऐसे लिखा हमने। तो अब सोचना मैं इसको एक सिंगल स्टेप में करूंगा, देखना समझा कि नहीं। ठीक है, सबके बेस तो 6 ही है, तो सबके पावर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे डिपेंडिंग ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर दो के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर्स को ऐड, अगर डिवीजन हो रहा है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट। तो देख सकते हो 2/3 प्लस 7/3 और माइनस 6/3। तो सिंपल सा हो गया सीधा कि पहले दो के पावर्स को ऐड किया, ये डिवीजन में था तो इसको सब्ट्रैक्ट किया। तो देखो क्या बन जाएगा, सबका डिनोमिनेटर में 3 है, 2 + 7 - 6/3। तो चेक करो 9 - 6 3/3 दैट इज इक्वल टू 6 की पावर 1, हेंस 6 इज द राइट आंसर। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म जो 7th पार्ट में दिया था वो कितना सिंपल वैल्यू लेके आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 6। तो ये सारे 7 पार्ट्स हैं, इनको एक बार अच्छे से नोटबुक में लिखो। ठीक है, सॉल्व करो। आज की क्लास थोड़ा सा लेंथी कर दिया मैंने, तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और भी क्वेश्चन बताता हूँ। ये वैसे मेरा टॉपिक तो खत्म हो गया, थोड़े और भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं चाहिए तो थोड़े वो जो और क्वेश्चन हो तो मैं होमवर्क में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा, तो करना उनको होमवर्क के थ्रू आज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करते कि अपन जूम पे रखें, एक बार बात हो जाएगी तुम लोग से। ठीक है, तो इतना लिखो अच्छे से। होमवर्क लिंक के डिस्क्रिप्शन में वापस से मिलेगा तुम्हें, वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उतना करो। और बाकी कोई भी प्रकार का कोई भी स्टेप में अगर डाउट है स्क्रीनशॉट भेजो मुझे कि ये स्टेप सर समझ में नहीं आया, या फिर कोई भी प्रकार का इश्यू है, नहीं समझ में आ रहा, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, कैसा भी इश्यू है तो मुझे मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है, लेकिन बात करो, इंटरेक्ट करो, बात करोगे तो ही तुम लोग अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, चलो फिर ये भी खत्म करते हैं, लिखो इसको अच्छे से। ठीक है, हैव अ गुड डे, एंजॉय।